हमारे साथ आज इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं, तो सबसे पहले इनसे इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। आपका नाम? माय नेम इज़ सुरुचि सहारन एंड आई एम फ्रॉम मेरठ। ओके, आप मेरठ से आई हैं इस हाँ इवेंट जी। को अटेंड करने के लिए। लवली, थैंक यू सो मच। आपका नाम? यस मैम, कुमार आकाश। आई एम आस-पास कम आ जाइए। यस मैम, कुमार आकाश फ्रॉम गया बिहार। भी बहुत अच्छा, आप बिहार से आए हैं Yes, इवेंट ma'am. अटेंड करने Yes, के लिए? ma'am. थैंक यू सो मच गाइस। मतलब मुझे इतना इमोशनल फील हो रहा है दैट पीपल फ्रॉम मेरठ एंड पीपल फ्रॉम बिहार, दोज पीपल हैज़ कम टू अटेंड दिस इवेंट। वी हैव नेवर थॉट कि, क्योंकि पहली बार हम लोग यहाँ पे ऑफलाइन मीटअप करा रहे हैं, एंड बाई सीइंग योर लव गाइज, मतलब हैट्स ऑफ टू यू गाइज। और आपका नाम क्या है? कमलेश कुमार सरोज, यूपी प्रतापगढ़ से। आप प्रतापगढ़ से आए अटेंड करने के लिए। लवली गाइज। आपका? श्रद्धा सुमन फ्रॉम गया बिहार। ओके, आपका? मैम फाइनली एडवोकेट सरफराज खान बिकॉज ऑफ स्टडी IQ। ओके, आइए प्लीज़ यहाँ पे अब तो आगे आ जाइए। फाइनली एडवोकेट बिकॉज ऑफ स्टडी IQ। क्यों, आपको क्यों ऐसा लगा कि स्टडी मैम ऐसा इसलिए लगा मुझे कि पहले जो मैं था एक एवरेज स्टूडेंट तक बैक बेंचर था, तो मुझे कोई ख़ास इतना इंटरेस्ट नहीं था और ना मुझे ऐसा लगता था, मुझको लगता था बस एनरोल करा लूँगा, 2 साल बाद फिर एनरोल करा लूँगा, इस तरीके से कहानी चलती रहेगी। लेकिन फिर एक बार मैं यूट्यूब देख रहा था, मुझे निशंक सर की एक वीडियो मिली, तो उससे मैं थोड़ा सा मुझे समझ में आया कि हाँ मैं कर सकता हूँ। तो फिर निशंक सर ने इस तरीके से गाइड किया मुझे कि मैंने कभी भी कोई भी छोटे से बड़ा कोई भी क्वेश्चन पूछा, सर ने मुझे 1 सेकंड के अंदर उसका जवाब दे दिया। और अगर वो उस वक्त अवेलेबल नहीं थे तो मैंने रात में क्वेश्चन छोड़ दिया, सुबह को मुझे उसका आंसर मिल गया, पहली बात। दूसरी चीज़ ऐसा हुआ कि जिस टाइम मैंने एनरोल कराया उस टाइम पे वो नहीं कर सकते थे, हम AIB का एग्ज़ाम नहीं दे सकते थे। ये बाद में कोर्ट का फैसला आया कि बाद में दे सकते हैं जिनका जो मतलब अभी जिनकी डिग्री हुई है। तो फिर मैंने सर से पूछा, उससे पहले तो सर ने कहा कोई नहीं, इतने प्रैक्टिस कर लो, अभी तुम्हारा वैलिडिटी है, बाद में कर लेना। फिर इतने में आया तो जब तक मैं सब कुछ भूल चुका था, लेकिन सिर्फ लास्ट के मेरे ख्याल से 45 डेज़ में मैंने वो सारी वीडियोज़, सब कुछ काम छोड़ के वो वीडियोज़ देखी, रिकॉर्ड, क्योंकि मेरे पास तो रिकॉर्डेड थी वो। मुझे ऐसे नहीं था, मुझे इंतज़ार करना था कल 4 बजे लाइव होगी, तो मैंने वो सारी वीडियोज़ देखी और बहुत ही इजी लगा मुझे। जब मैं पेपर देने गया तो लगभग 20 क्वेश्चन उसमें ऐसे थे कि लास्ट में एक मैराथन हुआ था 500 MCQs का, एक दिन पहले रात में। तो कम से कम 20 क्वेश्चन एग्जैक्ट वही सेम उसके अंदर रखे हुए आए। जैसे उसमें से एक क्वेश्चन था व्हाट इज़ रेस जुडिकाटा कहाँ पे है, तो सेक्शन था उसके अंदर, मुझे अब थोड़ा सा ध्यान नहीं है शायद, हाँ, तो उसके अंदर मुझे बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने डायरेक्ट। आपको जो मैराथन हम लोगों ने यूट्यूब पे कराए गाइस, सुन लीजिए, ये सबके लिए है कि जो मैराथन हम लोगों ने यूट्यूब पे कराया था 500 टॉप MCQs, ये सारे एडुकेटर ने दिन रात, आई गेस एक तो 10 घंटे की मैराथन ली थी, उसके बाद ये कराया था, उसी में से डिक्टो क्वेश्चंस आए हैं एंड वी हैव वन ऑफ द सक्सेसफुल एडवोकेट। फाइनली पास हो चुका हूँ मैं, और वो भी एनरोल से पहले और अपने वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट में। दूसरी चीज़ जी, अब फ़िलहाल ये है कि पहले मैं जुडिशरी के बारे में नहीं सोच रहा था, लेकिन अब मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंट बिल्डअप हो रहा है और मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं वो भी कर सकता हूँ जब ये कर सकता हूँ। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे आने के बाद बच्चा सिर्फ इसलिए नहीं आता है कि भाई हम लोगों को सिर्फ एग्जाम निकालना है, यहाँ पर देखकर बच्चे मोटिवेट भी होते हैं कि नहीं भाई अब मैं जुडिशरी भी कर सकता हूँ। जबकि मैं बहुत ज़्यादा होपलेस था उस टाइम पे, जब मैंने मतलब सोचा था कि मैं AIB दूंगा या कुछ ऐसे करूँगा। बाकी यह है कि मेरे जो भाई हैं बड़े, वो बैकग्राउंड से ही हैं, उन्होंने AMU से 11th 12th BL LB और LLM कराया और वो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं। तो मुझे थोड़ा सा उधर से बैक मिला। बाकी लेकिन क्योंकि वो अपनी जुडिशरी की तैयारी जो बंदा करता है वो टाइम नहीं दे सकता किसी को, तो मुझे जो पूरा जो टाइम दिया है वो सर ने दिया है, जिनका मैं स्पेशली थैंक करना चाहूँगा आप सबके सामने, जो कि जिनका नाम है निशंक सर। चलिए, ये हम लोग को बहुत अच्छा लगा और मैं मैसेज भी कन्वे कर दूंगी। आई गेस आपने भी आज मिलकर उनसे ये मैसेज कन्वे कर ही दिया होगा। बाकी मैम ये कहूँगा, मैं सबसे बेस्ट टीचर मेरी नज़र में, उनसे बेस्ट टीचर नहीं है पूरी फैकल्टी में कोई। चलिए, ये तो बहुत लवली मैसेज रहा मेरे एडुकेटर्स के लिए और मुझे लगता है कि ये हमारे लिए बहुत। चलिए, निशांक सर यहाँ पर आ ही गए हैं। निशांक सर, आप ही की बात हो रही थी, प्लीज़ यहाँ पर आ जाइए। मिल लिया क्या? लाइक लिटरली ये आपके मतलब फैन हो गए सर। एग्जैक्टली, तो एक होता है ना फैन, द रीज़न इज़ बिकॉज ऑफ योर गुड कंटेंट, जो हमने बच्चों को हमेशा स्ट्राइव किया कि उनको अच्छा कंटेंट दे। बिना पेड के भी इतना पढ़ा दिया यूट्यूब पे कि अगर बंदा उसको भी देख ले तो भी पास है, तो भी पास हो जाए। यही है कि हम लोग को पेड या नॉन पेड स्टूडेंट्स हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अच्छा कंटेंट डिलीवर करें। हमेशा सर से भी मेरी यही बात होती रहती है कि सर हम यूट्यूब पे ही पढ़ा देंगे तो पेड, तो सर कहते हैं नहीं, यूट्यूब पे भी जाओ तो वैसा ही कंटेंट लेकर जाओ जहाँ पे बच्चों को लगे कि नहीं उनका एग्ज़ाम निकल सकता है, और यही हमारा हमेशा से लक्ष्य रहा है, क्योंकि आपका सिलेक्शन हमारा
मिशन, ठीक है। तो अब आपका सिलेक्शन हो गया, हमारा मिशन, ठीक है। चाहे आप अच्छे वकील बने, अच्छे एडुकेटर बने या अच्छे जज बने। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लवली फीडबैक। तो वी हैव 3 स्टूडेंट्स विथ अस। सो सबसे पहले मैं पूछना चाहती हूँ कि आप JPL में किसको सपोर्ट करने आए? अर्जिता मैम। अर्जिता मैम को, ओके। अर्जिता मैडम। ओके, और आप? अपूर्व सर। चलिए ठीक है, अभी अपूर्व सर को 1 पॉइंट्स तो मिले हैं। वहाँ पे तो टाई हुआ है। टाई हुआ है कि कौन जीता है, क्योंकि मैं नहीं देख पाई। टाई हुआ है। चलिए अभी देखते हैं। फैन फॉलोइंग में तो अभी अपूर्व सर का 1 और बाकी सारा अर्जिता मैम को है। सो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपको कैसा लगा यहाँ पर मिलकर? यहाँ पे सच ए ड्रीम लगा। जो हम यूट्यूब पे देखते हैं वो हमारे टीचर जो है, हमारे मेंटर, वो हमारे सामने थे। आज फेस टू फेस मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। और अभी मेरा एकलव्य बैच है और इसमें मुझे निशंक सर और अमित सर पढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छी तरह पढ़ाते हैं और मज़ा आ रहा है पढ़ने में। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है कि आपको अच्छा लगा। आपका? मैं तो अभी 3-4 दिन ही क्लास ज्वाइन किया हूँ ओके और निशंक सर अमित सर से ही पढ़ा हूँ। ओके। और मुझे उन लोगों को आके देखने के बाद पता लगा कि मैं कहाँ आ गया। हाँ, क्या आपको अच्छा लगा क्या? हाँ, अच्छा। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि मतलब हमारा भी हमेशा से यही रहता है कि जो भी मेरे एडुकेटर्स हैं वो आप लोगों को सही तरीके से गाइड कर सके। इसीलिए अब एक कमी थी बुक्स की, क्योंकि सारे बच्चे कहते थे हमें हार्ड कॉपी मटेरियल नहीं मिलता है, क्योंकि हम वैसे तो हैंड रिटन नोट्स क्रक्स देते ही हैं, बट आज हमारे बुक्स भी लॉन्च हुए हुए हैं, तो अब जाके आप वो भी देख सकती हैं। आपको कैसा लगा ओवरऑल? बहुत अच्छा, बहुत एनरिचिंग एक्सपीरियंस था। मैंने रिसेंटली लास्ट मंथ ही एनरोल किया है पेड बैच में, तो बहुत अच्छा था। टीचर्स से फेस टू फेस मिलना एक अलग एक्सपीरियंस था, तो ओवरऑल अच्छा रहा। दैट्स ग्रेट। सो सबसे अच्छी बात मुझे इस मीटअप के और मेरे लिए भी अच्छी बात क्या लग रही है कि यहाँ पे मैं वो भी स्टूडेंट्स देख पा रही हूँ जो 1 साल से इनरोल हैं, मैं वो भी स्टूडेंट देख पा रही हूँ जो 2 साल से इनरोल है, और मैं वो भी स्टूडेंट देख पा रही हूँ जिन्होंने 2 महीने इनरोल किया है, और उन सब का इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो मुझे मतलब ये मुझे बहुत ज़्यादा खुश कर रहा है। थैंक यू सो मच फॉर द लवली फीडबैक गाइज। कोई भी सजेशन है, वी आर ऑलवेज ओपन फॉर द नेगेटिव सजेशन, क्योंकि वही हमें हमेशा इनरिच करते हैं अच्छा बनने के लिए। बुक्स भी हम लोग आप ही के पुश की वजह से लॉन्च कर पाएँ, अदरवाइज हमें लगता कि नहीं भाई ये तो इनफ कंटेंट जो हम डिलीवर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर पुशिंग अस ऑलवेज टू बी द बेस्ट in all complete edtech organization, and I guess Study IQ Judiciary is one of the biggest platform in all over India for the judiciary, only because of the lovely people like you. Thank you so much guys. So आपको JPL event कैसा लगा? एडुकेटर से मिलके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मैम। अच्छा, तो आप यहाँ पे YouTube के थ्रू आई हैं कि कैसे आपको? मैं पेड बैच की हूँ। पेड बैच के? कौन से बैच की? एकलव्य 4.0। वेरी गुड। और आप? नीव 2.0। नीव 2.0। अरे चलिए, नीव 2.0 बैच के स्टूडेंट है ये। लगभग आपको मुझे लगता है 4-5 महीने हो गए हैं पढ़ते हुए। हाँ जी। तो 4-5 महीने में कैसा लगा आपको पढ़? बहुत अच्छा लगा। पवन सर से पढ़ते बहुत मजा आ रहा है। अच्छा, पवन सर से पढ़ के बहुत मजा आ रहा है। डाउट्स क्लियर करते हैं? जी बिल्कुल। डांट तो नहीं लगाते? नहीं। बच्चों का कंप्लेन आता है कि काफी डांट लगाते हैं वो क्लास में। तभी तो थोड़ा बहुत हो जाता है। ओके, चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। आप यहाँ पे किसको सपोर्ट करने आए थे? अर्जिता मैम। तो अर्जिता मैम को। अर्जिता ही मैम को सपोर्ट करने। अभी भी अर्जिता ही मैम का पल्ला भारी है, अपूर्व सर का थोड़ा कम है। देखते हैं अपूर्व सर के कितने सपोर्टर हैं। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आप लोग यहाँ पर आए। कीप सपोर्टिंग अस। कोई भी फीडबैक आप हमारे साथ, वी आर ऑलवेज स्टूडेंट ओरिएंटेड। आपको जो भी डाउट है आप हमारे साथ कनेक्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। उसके साथ ही आपके लिए ये बैग्स हैं। दिस इज फॉर यू। थैंक यू। एंड दिस इज फॉर यू। थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू। ओके।